हम सोशल मीडिया खोलते हैं 10,000 ज्ञान हमारे सामने आ जाता है. करेक्ट. आप इसके लिए ये खाइए, आप इसके लिए ये करिए. इन दी एंड यू लाइक मुझे क्या करना है अपने हेल्थ के लिए, मैं क्या करूं? करेक्ट. या तो आप सब कुछ ट्राई करो या तो देख के आप फोन बंद करके रख दो एंड यू विल बी लाइक मुझे कुछ नहीं ट्राई करना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. जो बोलते हैं ना कि गूगल को डॉक्टर मत बनाओ प्लीज, बिकॉज वो तो हर चीज में एंड में आपको कैंसर पे ही ले बता जाएगा. देता है. करेक्ट. अब लोग कह रहे हैं कि भैया आजकल तो गट फीलिंग भी कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि आपका गट ही हेल्दी नहीं है. Everyone is only portraying good stuff about their life on social media, so we feel हमारी ही जिंदगी खराब है भाई. बाकी सबकी तो बहुत अच्छी है, सब पार्टी कर रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ब्रांडेड चीजें खरीद रहे, हम ही इधर अटके पड़े और ये हम सब ऐसा सोचते हैं. सोशल मीडिया सब झूठ है मैडम. मुश्किल होती है सब चीज करने के लिए. POV with Anu. Hello, welcome to POV with Anu. We have a special guest with us जिनका point of view हम सबको बहुत ज़्यादा जानना है. उन्होंने अपनी 3 किताबों में वो point of view बहुत ही succinctly, जिसे हिंदी में कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल शब्दों में हमें बताया है in her 3 books, Breakfast Reboot, Beverage Reboot, and Dessert Reboot. So we have with us a writer, podcaster, and an integrative nutritionist with, you know, lots of laurels attached to her. She's a health coach. Neha Ranglani is with us. Welcome to Radio City. Thank you, Anu. It's such a pleasure to be here. Radio City always feels like home. I know. You know how it is now. Radio City is home to all of us. हम लोग बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे आके. Yes. और मतलब जिसे कहते हैं सबसे बड़ा स्ट्रेस जो इंसान के जीवन में आजकल की दुनिया में है कि यार ऑफिस जाना है, वो हम में से किसी को नहीं है. So बेस्ट है. Always love coming back to Radio City. मुझे यहाँ बहुत मजा आता है. Exactly. So that is the reason why, since you are a member of Radio City, हमने चाहा कि हम आपसे बात करें. I wanted to have this freewheeling chat with you. थोड़ी सी डिस्कशन की जाए about health. What's your view on it? अगर हम शुरू से शुरू करें तो. I think there's an overload of information. हम सोशल मीडिया खोलते हैं 10,000 ज्ञान हमारे सामने आ जाता है. Correct. You know, it's like आप इसके लिए ये खाइए, आप इसके लिए ये करिए. Then you know, like you rightly said, आयुर्वेदा है, फिर नेचुरोपैथी है, and then there are so many things. So in the end you're like मुझे क्या करना है अपने हेल्थ के लिए, मैं क्या करूँ? Correct. या तो आप सब कुछ ट्राई करो या तो देख के आप फोन बंद करके रख दो एंड यू विल बी लाइक मुझे कुछ नहीं ट्राई करना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है Right. कि मुझे अपने हेल्थ के लिए क्या करना है. एंड आई थिंक यू नो दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ डीमोटिवेशन इन अ वे टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. Absolutely. क्योंकि आप यार समझ ही नहीं पा रहे हो कि करना मेरे लिए क्या क्या है? सही है. हाँ. सो यहाँ पे ना आई थिंक द पावर ऑफ चॉइस comes into the picture. So you need to choose rightly for yourself. And हम इस टाइप के ज़माने में अब रहते हैं कि बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा एक्सपोजर है टू डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट्स, टू डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, टू डिफरेंट काइंड ऑफ you know, health, gyan, information, everything. So you should actually be working with a professional who can take you, hand hold you and help you to understand कि आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है. Absolutely. ये बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं तो फिर आप ये एक यू नो इट्स लाइक अ डार्क टनल और वो कभी नॉन एंडिंग है. यू नो वो अनएंडिंग टनल है, वो कब खत्म ही नहीं होगा. यू वोंट फाइंड द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल लाइक दैट. और वो जो बोलते हैं ना कि गूगल को डॉक्टर मत बनाओ प्लीज, बिकॉज वो तो हर चीज में एंड में आपको कैंसर पे ही ले बता जाएगा. देता है. करेक्ट. और दूसरी चीज ये है कि जो सोशल मीडिया है उसमें जो ओवर कंजम्पशन चल रहा है उसकी वजह से लाइक यू वेरी राइटली सेड दैट यू नीड अ प्रॉपर स्पेशलिस्ट टू टेल यू कि आपके लिए क्या है, बिकॉज ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है. नहीं है. So that brings me to our, you know, next discussion really on, you know, the subject of perimenopause. Yeah. और अभी आजकल क्या हो रहा है कि वही सेम प्रॉब्लम, सोशल मीडिया, ब्रेन रॉट, people are who are not also in the perimenopause stage are also thinking कि नहीं मुझे तो यही हो रहा होगा. हाँ. So tell me something more about perimenopause. और आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि हमें पता नहीं क्या हो रहा है, हार्ट कंडीशंस हैं and stuff like that, but actually it turns out to be perimenopause. Yeah. So I have a lot of women ranging from the age of 25 till 45, 50. In fact, even women above 50, like 60 and 65. But you know, the pattern with all these women is that they are always confused. Right. कि उनके साथ हो क्या रहा है पहली बात. क्योंकि आप जब सोशल मीडिया पे जाते हो या गूगल करते हो
सारे प्रॉब्लम्स का सिम्टम्स ना ओवरलैपिंग होते हैं. इसमें भी ये हो रहा है, इसमें भी ये हो रहा है. जैसे Palpitations. हाँ, जैसे आपने कहा प्रोलैक्टिन हाई है. अब हाई प्रोलैक्टिन में जो सिम्टम्स होते हैं आर वेरी सिमिलर टू PCOS. जैसे पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, and then you'll gain weight. And for some people with prolactin, they also get acne and hair growth and stuff on the face. Hair growth on the face and body and nipples and your underarms, pubic area, that's very common. Right. So all this also starts happening, which is very common in PCOS as well. So I've had so many clients who come to me and they say, Neha, I have PCOS. I said, who told you that? They said, no, we read it somewhere and our symptoms are same, so ये PCOS है. जब हम चेक करते हैं तो PCOS नहीं होता है, वो हाई प्रोलैक्टिन या हाइपोथायरॉयडिज्म निकलता है. And that is what is causing their problem. So you see, when you are misdiagnosing a person or you're self-diagnosing, आप treatment भी गलत लोगे. You'll start taking the wrong supplements, the wrong medications. Right. And then you'll feel कि क्यों नहीं results मिल रहे हैं, and then more hormonal imbalances because our hormones have this delicate balance. Absolutely. You can't be like messing around with them because they can really go off. And it's not just one hormone, right? There's like There's an so many of orchestra of them. so many. It's your thyroid, it's your insulin, it's your sex hormones. It's like a whole, your cortisol. It's like a whole, like a parade of hormones in our body. मतलब मेरे So- पास इतने सारे क्वेश्चंस अभी मेरे दिमाग में मेरे को चल दिख रहे गया वो हैं. आपका ऐसे. I could see the question marks above your head. वो होता है ना imaginary question I'm just marks. thinking, ये सारे questions है मेरे पास about stress and cortisol and Yeah. perimenopause and everything else. And women above 35, 38, they start experiencing certain symptoms and then Right. they say perimenopause hai, but it may just be like poor lifestyle because of which they are facing few symptoms. 40 के बाद जो perimenopause चालू होता है, जैसे कि night sweats and feeling like really uncomfortable in your body, mood swings, irritation, World is coming to an end. world, yeah, and then you just feel so uncomfortable in your own self कि हो क्या रहा है. And that's because of your estrogen roller coaster that happens, and there's estrogen dominance and less of progesterone, क्योंकि progesterone कम होता जाता है. वैसे भी कम है हम औरतों में because we are such hustler bustler women that we are constantly stressed, constantly overworked, we are not sleeping, we're not taking care of ourselves enough. तो progesterone कम रहता ही है most women का. And then you hit menopause where you don't have period for like 12 months in a row, and that marks menopause. Okay. So basically it's like a whole shift in your hormones and body with every stage, but misdiagnosing and just self-diagnosing is something you should not be doing. Check with a professional क्या हो रहा है आपको, आपके क्या symptoms है, आपके blood work का क्या levels है in your blood, and how do you comprehend it well with a professional, and then you take the right step towards correcting that problem. Right. So अगर हम शुरू से शुरू करें, what are the 5 things perimenopausal women should be doing in order to take care of their health? So first, be in touch with your symptoms and understand what you're feeling. Be sure that मुझे ये symptoms हो रहे हैं. Just because आपकी friend को हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आपको हो रहे हैं. और ये होता है. Me too होता है. Me बहुत too ज़्यादा. होता है. यार तुझे हो रहा है, मुझे भी हो रहा है. I've gained weight, you've also gained weight. We both are perimenopausing. No, it could be different because of for both of you for different reasons, Yes. right? The second thing is get a thorough blood work done and meet a professional to understand what your blood work is stating and how it is going to help you to understand what's the way forward. Right. Then you have to work on your lifestyle. There is no quick magic pill that is going to correct all your symptoms and make you feel better overnight. You have to work with your lifestyle, your movement, your stress management, your sleep management. And then the fourth thing is your food, of course. You have to make sure that you are eating the right kind of foods which will help you to get through this perimenopause journey and ease your symptoms so that you can seamlessly move into menopause. Because Okay. perimenopause lasts for 10 years. Like for some people, it can last from 4 to 10 years. Oh wow. So it can be very debilitating at one point where you'll just feel like, oh my God, every night I'm waking up with night sweats. Every night I'm feeling, terrible, and my sleep is disturbed. Heartburn. And heartburn and palpitations and mood swings and, all of that. And suddenly the periods are heavy, and then suddenly there are no periods for some months. So that can also happen. So you need to make sure that you're providing the right nutrition to your body. And of course, the fifth one is treating yourself with a lot of self-love, boss. You can't be coming from a space of self-hate or self-judgment. And, that space is so damaging for your mind, body, and soul. You need to understand that it's a very natural thing and it's happening to you.
you're not you're not at fault, or you don't need to blame yourself for anything. You just need to support yourself through the journey and get to a place where you feel comfortable in your own skin. And that has to happen from a space of self love, because women start anyways by then इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है लाइफ में, दैट सेल्फ लव क्या होता है किसी को पता नहीं. इसका देखना है, उसका देखना है, बच्चों का देखना है, घर का देखना है, सबका देखना है. दे फॉरगेट देमसेल्व्स, एंड देन व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर यू आर लाइक, मैं कैसी दिख रही हूँ, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, हु एम आई. एंड yeah, that's okay to give you like a reality check, but that shouldn't be the emotion you carry on while you're trying to correct your body and heal Absolutely. the situation you're in. I agree. हम कुछ ज़्यादा ही पिक्चर परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, and that leads to a huge load of ये जो एक नया वर्ड आया है called cortisol. Cortisol और inflammation, बॉडी की जो inflammation है, इसका क्या कनेक्शन है, और ये cortisol क्या सब में बन रहा है, और कितने लेवल का बन रहा है, और क्या है, ये है क्या चीज, cortisol है क्या, बताओ. यार हमारी बॉडी ना बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन हुई है. गॉड ने ना मतलब एक एक चीज़ जो बोलते हैं ना, इट्स लाइक द बेस्ट मशीनरी, द बेस्ट मैकेनिज्म दैट हैज़ बीन यूज्ड टू क्रिएट अ ह्यूमन बॉडी. सो कॉर्टिसोल इज योर स्ट्रेस हार्मोन. अब बेसिकली जब हम सुबह उठते हैं, सन देखते हैं, द बॉडी प्रोड्यूसेस कॉर्टिसोल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा. It tells your body कि चलो उठो, काम पे जाओ, achieve your dreams, do what you want to do, because cortisol gives your body the jump, the kickstart. Okay, great hormone to get you going, okay, for whatever you want to achieve and do. Then शाम को जैसे ही sunset होता है, the body reduces cortisol and body produces melatonin कि ठीक है, अब cortisol का काम खत्म हो गया, अब नींद, अब सोने का टाइम है, तो melatonin produce करो. पर अब क्या हो गया है, हमारे सामने ना बहुत सारे स्ट्रेसर्स आके खड़े हो गए हैं. ओके. जैसे कि लाइक यू राइटली सेड, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लॉट ऑफ वर्क, प्रेशर, ऑल ऑफ दैट, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसर्स. तो ये स्ट्रेसर्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करते हैं एट लेवल्स विच आर हायर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड देन क्रॉनिकली कॉर्टिसोल इज ऑलवेज हाई रहता है, वो अपने बेसलाइन लेवल से हाई रहता है जो होना चाहिए. एंड जब वो हाई रहता है इनिशियली, व्हेन सो फॉर एग्जांपल से आपके सामने एक लायन आ गया अभी, सो या तो आप उससे लड़ोगे या तो आप भागोगे. ठीक है, तो समझो आप भाग गए. नाउ लायन इज नॉट इट्स नॉट देयर इन योर साइट एनीमोर. या तो आपने उससे लड़ लिया, इफ अगर आप में इतनी ताकत है तो, एंड यू डिफीटेड द लायन. ग्रेट, द सिचुएशन इज in control, it's over, that episode is over. So आपका cortisol level नीचे आ जाएगा, because the brain perceives now there's no threat. But like I said, हमारे सामने इतने stressors है, spouses, बच्चे, in-laws, work, सब जगह पे है. So ये lion हर जगह पे हमारे पास है, हमारे सामने है. So हमारी body पे constantly वो cortisol जब produce हो रहा है, now that cortisol in the long run chronically creates inflammation. Short time के लिए वो inflammation नहीं create करता है. It's helpful because it floods your body with lot of glucose and energy so that you can take care of the situation and deal with the situation. But now आप constantly अपने brain को बोलोगे कि environment में stressor है, lion है, but lion चुपचाप कोने में बैठा है, but है, lion है, so constantly your body will be hyper vigilant and stress रहेगा, cortisol रहेगा, and then is when that creates inflammation. ओके. हाँ, और उसके बाद हम जंक फूड खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, शुगर लोडेड फूड खाते हैं, और ओवर वर्कआउट करते हैं, लाइक इंटेंस वर्कआउट. मैं इतनी थकी हुई हूँ, मेरा माइंड इतना स्ट्रेस्ड है, और उसके बाद मुझे जिम जाके ना 50 किलो के वेट्स उठाने हैं. गिल्टी. So body will say, boss, you are just not sparing me, your life is too stressed out, और मुझे constantly cortisol produce करना पड़ रहा है इस वजह से. And then you don't lose weight, your hormones go haywire, you don't produce enough progesterone, because when your cortisol is high, the body cannot produce enough progesterone. So you're constantly estrogen dominant, which causes a lot of perimenopausal issues, symptoms, PCOS, all of that. Okay. Right? Yeah, these are all estrogen, and also estrogen dependent cancers, your breast cancer, uterine cancers, ovarian cancers, they all come from a space of estrogen dominance. And why is that happening? Is because we are not treating our body right. We don't know what the limit is of stress, of workout, of food, everything. We don't know limits. We don't know boundaries. तो पहले कैसे हो जाता था ये सब? पहले मतलब किसके पहले? हमारे मॉम डैड के टाइम पे, और तो बाकी सब समय में, means before the world actually burst into this small ball of social media where everybody is connected with each other. तो पहले कैसे हो जाता था कि
पीपल न्यू कि नहीं यार अब मुझे इतना वर्कआउट नहीं करना है. इतनी वर्कआउट की तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं नहीं थी. पहले. एग्जैक्टली. क्योंकि ये हाँ. दैट्स द पॉइंट. योर आंसर इज इन योर क्वेश्चन. हाँ. We are loaded with information and sometimes more knowledge is dangerous. बिल्कुल सही बात. बहुत डेंजरस होता है क्योंकि जब तुम्हें कुछ पता नहीं है ना, तुम अपनी बॉडी का सुनते हो क्योंकि तुम बाहर से किसी का नहीं सुन रहे हो. You lean back on your intuition. You are not leaning on somebody else's gyan, which is a generic gyan for millions of people at one time. So you actually listen to your instinct. आपकी जब बॉडी बोलती है नहीं मुझसे नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है. हमारे मॉम डैड के टाइम पे जिम्स नहीं थे, इन्फॉर्मेशन नहीं था और वो अपनी बॉडी यूज़ करते थे. करेक्ट. वो अपनी बॉडी यूज़ करते थे तो उन्हें जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. ज़्यादा से ज़्यादा वो वॉक पे जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो घर पे स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज जो भी है सूर्य नमस्कार ऑल ऑफ दैट करते थे. एंड दे यूज टू यूज देयर बॉडी इन फंक्शनल वेज बिकॉज ऑफ विच दे डिड नॉट नीड एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप्स. राइट. Like for instance, my दादी, I still remember till the age of 83. So हमारे घर में ना जो buckets हैं, जितनी भी घर में बाल्टियां हैं, वो सब कॉपर की हैं. वो बड़ी वाली. Okay, that one. एकदम भारी कॉपर और ब्रास की बनती थी ना, तो वो वाली हैं. तो till the age of 83, my granny used to wash her own clothes. और वो क्या करती थी, उन्हीं वो भारी बाल्टियों में, जिनको वैसे ही उनका अपना इंडिविजुअल वेट इतना होता है, उनको लेके सेकंड फ्लोर तक जाके वहाँ पे सुखा के वापस. एंड शी वॉज अ डायबिटिक बाय द वे. वो काफी टाइम 20 साल के लिए डायबिटिक थी बिफोर शी पास्ड अवे. मींस एट द एज ऑफ 65 शी गॉट इट. पर उनका ये था कि वो बहुत ज़्यादा रिदमैटिक थी. उनका ये था कि भाई मतलब बिल्कुल टाइम पे सोना है, यही खाना है और यही पीना है, और इतने बजे मेरे को देख के मैं सो जा रही हूँ. लाइक बाय 8:30 शी यूज्ड टू स्लीप. तो वी यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि बूढ़े लोग शायद ये सब करते हैं. हाँ. दैट इज हाउ वी आर सपोज्ड टू लिव. करेक्ट. वो बूढ़े लोग सही तरीके से जीते थे, हम नहीं जी रहे हैं, इसीलिए हमारे हेल्थ में इश्यूज हो रहे हैं. इट्स एज सिंपल. पर मन का क्या करें? मन जो है वो मनी तो है ना, जो मनी तो है जो सबको खाई के तरफ ले जा रहा है. मन ही तो है. द माइंड इज कंट्रोलिंग. मन इज विचलित. माइंड इज कंट्रोलिंग अस. वी आर नॉट कंट्रोलिंग द माइंड एंड वी आर रिमोट कंट्रोल हमने माइंड को दे रखा है कि अब तू जहाँ बोलेगा हम वहाँ जाएंगे, विच इज नॉट द राइट थिंग बिकॉज माइंड इज अ मंकी. करेक्ट. माइंड डेफिनेटली इज अ मंकी. तो वो तो जाएगा, उसको जहाँ जाना है. मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ये जानना था कि माइंड एक चीज है, फिर आजकल बड़ा सब एक चीज हम लोग बार बार बोलते थे ना, I have a gut feeling. Gut feeling. So वो एक माइंड है, एक गट है. तो माइंड आपको कई बारी सिग्नल्स कुछ चीजों के देता है, फिर आपको लगता है नहीं आई हैव अ गट फीलिंग कि नो दिस विल वर्क फॉर मी. अब लोग कह रहे हैं कि भाई आजकल तो गट फीलिंग भी कॉम्प्रोमाइज्ड है क्योंकि आपका गट ही हेल्दी नहीं है. तो उसके बारे में कुछ बताइए. Yeah, you know, your gut is your second brain actually. Right. There's an entire entering nervous system आपके gut में जो आपके brain से connect करता है, and it's like a two-way street. So जो बाहर हो रहा है वो आपका brain gut को बताएगा, and जो gut में हो रहा है वो gut brain को बताएगा, and then there's a whole beautiful camaraderie that's happening among the gut and the brain, and that's how your body actually deals with whatever it has to deal with. And your gut, the second brain, can work independent of your main brain. अच्छा. हाँ. तो हमारा गट ब्रेन हमारे एक्चुअल ब्रेन के इंडिपेंडेंट काम कर सकता है. Yes, it can work because there's a I'm telling you, it's a whole universe inside. इतना कुछ चल रहा है हमारे gut में, and our gut produces the serotonin. 95% of serotonin is produced in your gut. Serotonin is the happy hormone. Yeah, that makes you. हाँ, तो वो आपके ब्रेन में नहीं होता है प्रोड्यूस, वो आपके गट में प्रोड्यूस होता है. लो जी. और आपका ब्रेन खाली वो नर्व्स से वो सिग्नल लेता है कि अच्छा है सेरोटोनिन एंड इट गिव्स द इफेक्ट ऑफ सेरोटोनिन. 5% आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, 95% आपके गट में प्रोड्यूस होता है. एंड उस वजह से बिकॉज आपने राइटली कहा हमारा गट हेल्दी नहीं है, हमारा सेरोटोनिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो हमारा डिप्रेशन एंग्जाइटी तो कोई अलग ही लेवल पे चल रहा है आजकल. एंड प्लस वी हैव एक्सटर्नल स्टिमुलस टू मेक अस फील मोर लो अबाउट आवरसेल्फ बिकॉज एवरीवन इज ओनली पोर्ट्रेइंग गुड स्टफ अबाउट देयर लाइफ ऑन सोशल मीडिया. सो वी फील हमारी ही जिंदगी खराब है भाई. बाकी सबकी तो बहुत अच्छी है, सब पार्टी कर रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ब्रांडेड चीजें खरीद रहे, हम ही इधर अटके पड़े. और ये हम सब ऐसा सोचते हैं क्योंकि you know the other day there is this young man I know जिसने बड़ी डिप्रेसिंग पोइट्री उसने डाली.
तो मैंने कहा यार तुम ये सब क्यों लिख रहे हो, तुम्हारा तो बहुत सही चल रहा है, एक्टिंग कर रहे हो तुम, स्टैंड अप्स करते हो, कितना तो तुम्हारा सब सही चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो ही सेलिंग मी सोशल मीडिया सब झूठ है मैडम, मुश्किल होती है सब चीज करने के लिए, बहुत दुखी हूँ मैं। लाइक ये बात तो सच है कि हम लोग एक ये जो फेक अपीयरेंस के साथ चले जा रहे हैं, फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात जिसको कहा जाता है। हाउ डू यू बैटल स्ट्रेस रियली? अगर आप लेमैन की तरह सोचें तो, जिसके पास, जो न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जा रहा है इंसान, उसको किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए? बिकॉज यू आर एन इंटीग्रेटिव coach. I would like to ask you this question because you said that you're taking care of all the 4 aspects, which is mind, body, heart, soul, everything. So stress का क्या connection है? See, stress का तो पहली बात अवेयर होना बहुत जरूरी है. अच्छा. You can't be in denial कि नहीं मैं तो स्ट्रेस ही नहीं लेता, और फिर आपका दिमाग चले जा रहे 10,000 चीज़ों पे चले जा रहे, ओवर थिंकिंग, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा कैसा कर लिया, अब मैं उसको दिखाऊंगी, अब मैं ऐसा कर, ये सब चल रहा है ना, सबके साथ चल रहा है. तो ये तो पहले आपको अवेयर होना है कि आई एम ओवर थिंकिंग, आई एम होल्डिंग सम ग्रजेस, आई एम बीइंग रिजेंटफुल, या मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, वट एवर दैट इज. सो वो एक अवेयरनेस कि आई एम stressing out, I am in a high stress mode right now. जब आपको अवेयरनेस आ गया कि हाँ शायद मैं एक ओवरवेल्म के स्टेट में हूँ या मैं एक स्ट्रेस स्टेट में हूँ, देन यू नो दैट यू हैव टू डील विद इट. क्योंकि जब तक पता ही नहीं आप डील कैसे करोगे, करेक्ट, कुछ पता ही नहीं है तो आप तो फिर ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हो ना. देन यू आर लिविंग इन अ वेरी सबकॉन्शियस मोड. Then your subconscious is directing your life. You're not consciously taking any action and making a change in the better direction for yourself. Correct. So then is when you lean back on your breath. Your breath is your best friend. And it's the only way you can trick your brain to realize कि बाहर कोई stress नहीं है. क्योंकि जब हम stressed होते हैं, हम shallow breathe करते हैं. Our breath is not deep. We don't breathe deep into our diaphragm and our belly. So when you realize कि बहुत ज़्यादा stress चल रहा है, step back. Sit down अपने आप के साथ and take 10 deep breaths into your belly. Do diaphragmatic breathing, or do 4-7-8 breathing, or do anulom vilom, which is your alternate nostril breathing, या नाड़ी शोधन जो हम कहते हैं योगा में. Now this will trick your brain to understand कि अच्छा कुछ बाहर ज़्यादा stress करने जैसा है नहीं, क्योंकि now the breath is deep. Okay, and when the breath is deep, the cortisol levels start going down, because then the signal कि सब काम है, वो नर्वस सिस्टम जो वेगस नर्व होता है जो हमारे गट से ब्रेन तक कनेक्ट होता है, दैट गेट्स एक्टिवेटेड, व्हिच इज योर calming nerve. It puts you from sympathetic mode to parasympathetic mode, which is your flight and fight mode, to rest and digest mode. So we want to activate the parasympathetic nervous system. Breath is the best way to do that. Instantly. Like अभी भी अगर आप और मैं आँख बंद करेंगे and we'll just take 10 deep breaths, you and me will be like 2 notches lower in our stress level. Or whatever is going on, we'll be more calmer, because वो instant activation है. So we need to tap into the power of our breath. And then of course there's meditation, there's music. So you may be liking or just enjoying some music which calms you down. So the minute you surrender and you put all your worries to the higher form, whichever form you believe in, and you work with faith, वो stress automatically कम हो जाता है, because you've taken the burden off your shoulders, because you know there is somebody higher there who is managing your life. अब तक करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे. And that faith can really cut off all the stress from your life. So there are different ways. Different people can have different ways to deal with stress. Walk पे चले जाओ, और किसी फ्रेंड से बात कर लो if you're feeling too overwhelmed. Therapy works. But doesn't over talking make it worse? मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कई बार मतलब if I'm talking about the same thing again and again, it actually makes it worse for me. You don't have to do it again and again. हाँ, you have to do it that one person जिससे बात करके दिल हल्का हो. The third person is not supposed to know what's happening. Then you're reaffirming your problem. Correct. और वो बार बार तुम बात करते हो तो फिर बार बार वही वो इमोशन आता है ना वापस. हाँ, because फिर मैंने उसको ये कह दिया, उसे मुझे वो कह दिया. And then you relive that moment. You relive those negative memories which you don't need to relive. But why do we store so much negative in our minds and body instead of positives? Positives हम लोग ज़्यादातर positive को उतना तवज्जो नहीं देते हैं. Is there a science behind it? कि मतलब हम लोग positive के बारे में अगर आज आप किसी से पूछें कि what is that one moment which has really hurt you, सब
फटाक करके आंसर दे देंगे। पर जब बोलते हैं कि यार तुम्हारे लिए तुम्हारा क्या सबसे बड़ा हाई था, वो मतलब अगर आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम अ वेरी लार्ज पर्सपेक्टिव, आप एक हफ्ते का ही पूछ लो किसी से, शॉर्ट टर्म मेमोरी में सबको सिर्फ नेगेटिव ही याद रहता है। बिकॉज आई थिंक दैट्स बिकॉज वी गिव मोर वेटेज एंड मोर अटेंशन टू द नेगेटिव, बट बिकॉज हम पॉजिटिव को तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, हाँ वो हुआ, वेरी गुड, थैंक यू गॉड, हो गया। बट नेगेटिव को हम पकड़ के बैठ जाते कि ये मेरे साथ हुआ कैसे। सो दैट्स ए, आपका एक्सपेक्टेशन टूट गया कि ये मेरे साथ हुआ कैसे, एंड बी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि दिस इज माई रियलिटी, हो गया, ठीक है, लाइफ है, होता रहता है। सो दैट हैज मोर वेटेज बिकॉज वी आर मोर, our focus is more on that episode than on the good, because good तो होके चला गया तो उस पे फोकस नहीं है, which should be the focus, because you actually switch your energy, exactly, and you manifest more of the good then, but people don't realize that. तो हम उस गुड को कैसे बिल्ड करें, मतलब क्योंकि मैंने ज्यादातर ये देखा है, अगर आप किसी से भी नॉर्मल, हमारे अभी इस रूम में भी आप 4 लोग बैठे हैं, हम लोग किसी से भी पूछ लो, यार बता तेरे को इस हफ्ते पिछले हफ्ते क्या सबसे ज्यादा बुरा लग गया, फटाक करके आंसर आएगा एकदम से। आज का बता देंगे लोग, हाँ, आज सुबह मेरे इसने मुझे ऐसा कहा, I felt very bad because we give a lot of importance. और हम लोग अगर अपने जीवन में थोड़ा सा, अब ये जानते तो हम सभी हैं, जैसे हम जब सत्संग पे जाते तो सबको पता है कि क्या है भाई लाइफ में चल क्या रहा है, सबको मालूम है। लाइक यू सेड, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, कब पटाखा बज जाएगा पता नहीं है, बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे, is there a science? Yeah, like you said, there can be a switch, there can be a switch, पॉजिटिव को ज्यादा रिमेम्बर करें, नेगेटिव को कम करें और मूव ऑन करें। And that switch is, I'll tell you, there are 2 practices that can help people to always stay more on the positive track rather than on the negative वो track. क्या है? 2 चीजें हैं जो लोगों को हेल्प कर सकती है to stay on the positive state of mind and not be so much on the negative track. अच्छा। वो 2 चीजें हैं, एक है journaling. ओके, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस है, ऐसा नहीं कि आपको उसको इग्नोर करना है, आपको उसको वैलिडेट करना है कि ये मुझे फील हो रहा है। अगर आपको किसी चीज से हर्ट हुआ है, भाई मुझे हर्ट हुआ है, यू डोंट हैव टू बी लाइक नहीं मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे तो कुछ हर्ट नहीं हुआ, आपने सप्रेस कर दिया उसको, राइट? तो जर्नलिंग क्या हेल्प करता है आपको, आप लिख लो, ये इंसान ने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा रिस्पॉन्ड किया, ऐसा रिएक्ट किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आई फेल लाइक दिस, गाली भी देनी है 2-4 डाल दो उधर, कोई बात नहीं, पर आपने अपने सिस्टम से निकाल दिया उसको, आपको किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सिस्टम से निकालना है। एंड मैं बता रही हूँ ये मैजिकल है, आप रोज सुबह उठ के जर्नलिंग करो, गुड बैड अगली, आपको आपकी लाइफ का जो लिखना है, यू विल बी द मोस्ट लाइक अ वेरी एम्प्टी वेसल दैट हैज द पावर, एंड जो एक एक जो डिवाइन फ्लो होता है ना, वो अलाउ करता है अपने थ्रू फ्लो होने को। ये जो हम पकड़ के बैठते हैं ना, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, तो आप जर्नलिंग करके उसको निकाल दो। एंड देन अ वेरी क्विक प्रैक्टिस इज अ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो मैं हमेशा अपने हर सेशन में लोगों को करवाती हूँ, व्हेन आई गो फॉर लाइक टॉक्स एंड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, एंड पीपल इंस्टेंटली सी द चेंज। आप बैठे हो, आप आंख बंद करके सिर्फ 5 चीजें सोचो जो आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स है। वो आज हो सकता है, वो इंसान हो सकता है, वो सिचुएशन हो सकता है, वो मटेरियल चीज़ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। वो 5 चीज़ें सोचो एंड उसके साथ एक वाई ज़रूर अटैच करना कि अगर मैं ये चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ तो क्यों हूँ, बट दैट वाई इग्नाइट्स द फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस इन यू। और जब वो ग्रैटिट्यूड आता है ना अंदर से, तब आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। इट्स अ वेरी क्विक प्रैक्टिस, ये गाड़ी में बैठ के आप कर सकते हो, ये रात को सोने के पहले, सुबह उठ के, काम के बीच में, बट दिस शिफ्ट्स यू। अच्छा, एंड तब ज्यादा फोकस नेगेटिव पे नहीं जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को रीट्रैक कर दिया है ऑन द पॉजिटिव साइड। सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी क्विक प्रैक्टिसेस एंड दे वर्क वंडर्स। तो एक्चुअली हेल्थ इज वेरी सिंपल, हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है वही ना, इसीलिए मैंने शुरू करवाया कि भाई ये है क्या। हर घर की समस्या आज खाने में क्या बनेगा, बताइए, है कि नहीं? है ना? और आज खाने में क्या बनेगा, और वो उस दिन आपने डिसाइड नहीं किया है, तो आपका मूड डिसाइड करेगा आज खाने में क्या बनेगा या स्विगी से क्या आएगा। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।